आज का टॉपिक हमारा है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चाहे आपका लेक्चरर एग्ज़ाम हुआ, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हुआ या फिर अन्य जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, उससे रिलेटिव बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। धन संबंधी परिभाषा को देखते हैं। इसमें कौन कौन अर्थशास्त्रों के नाम आता है धन संबंधी परिभाषाओं में। एडम स्मिथ, जेविसे, वॉकर, सीनियर, मिल। ये क्या है? जहाँ भी आपको धन संबंधी परिभाषाओं में धन लगा हुआ मिल जाए किसी जगह पर भी, आपको समझ जाना है कि धन संबंधी परिभाषाओं में एडम स्मिथ हैं, जेविसी हैं, वॉकर हैं, सीनियर हैं। एडम स्मिथ क्या है? इनकी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन बुक पब्लिश हुई थी 1776 में। आपको ये याद रखना है, जिसमें इनका हिंदी में रूपांतरण क्या है किताब का? अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। ये है इसका मतलब। तो आपको ये किताब का नाम रखना है। देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र में धन का यहाँ उपयोग हो गया, और यहाँ पर जहाँ भी धन संबंधित परिभाषा आएगी, जहाँ धन आएगा लिखा हुआ, वहाँ समझ जाना कि वहाँ पर एडम स्मिथ, जेविसी, वॉकर या सीनियर की परिभाषा है। महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाती है एडम स्मिथ की परिभाषा, तो आपको एडम स्मिथ की नाम याद रखना है। आगे बात करें, यहाँ पर जेबीसी की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर हम अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या संपत्ति का अध्ययन करता है। देखिए यहाँ पर भी इसमें धन और संपत्ति आ गई, तो जेबीसी की परिभाषा भी क्या है? धन संपत्ति परिभाषा है, आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं धन संबंधी परिभाषाएं की विशेषताएं क्या हैं। धन पर अधिक जोर दिया है, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। मानवीय क्रियाओं का आधार धन को ही बताया गया है। धन में वृद्धि के साधनों का अध्ययन किया गया है। आर्थिक मानव की कल्पना की गई है। उत्पादन एवं विनिमय का आधार बताया गया है। इनकी आलोचनाएं की बात करें, जो आपकी धन संबंधी परिभाषा है, इनकी आलोचना क्या है? धन पर अधिक जोर, संकुचित परिभाषा, नैतिक मूल्य की अपेक्षा, मानव कल्याण केंद्रित नहीं, परिभाषा केवल भौतिक वस्तुओं से संबंधित। यानी कि ये परिभाषा में कहा गया है कि धन को अधिक महत्व दिया गया है, और भी क्रियाकलाप होते हैं धन से अलग जिनको इसमें नहीं लिया गया है, इसको कहकर आलोचना की गई है। संकुचित परिभाषा क्यों है? क्योंकि सिर्फ इसमें धन को ही महत्व दिया गया है, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया है, तो यहाँ पर संकुचित का भाग प्रदर्शित होता है। भौतिक मूल्यों की अपेक्षा की गई है। अपेक्षा क्यों की गई है? क्योंकि यहाँ पर जो भौतिक जो नैतिक मूल्य होते हैं, यानी कि जो नैतिक चीज़ें होती हैं, नैतिकता का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया है। मानव कल्याण केंद्रित नहीं, यानी कि जो मानव कल्याण, कौन किस में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, चिकित्सा में सुधार हो रहा है, या फिर उनका जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, खान पान का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है इन परिभाषाओं में। परिभाषा केवल भौतिक वस्तुओं से संबंधित है, ना कि मानव कल्याण से। ये इसको कहकर आलोचना की गई है। आगे परिभाषाएं आपकी हैं कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसमें प्रोफेसर मार्शल का नाम आता है, पीगू का नाम आता है, कैनन का नाम आता है और एली का नाम आता है। इसमें आपको मार्शल और पीगू महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। जहाँ पर भी कल्याण शब्द लिखा हुआ आ जाए, समझ जाना ये परिभाषा आपकी या तो पीगू की है या फिर मार्शल की है। अल्फ्रेड मार्शल, इनकी जो प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स एक बुक पब्लिश हुई थी 1890 में। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कार्यों में मानव का अध्ययन है। यह इस बात की जांच करता है कि वह अपनी आय कैसे प्राप्त करता है और उसका उपयोग कैसे करता है। यह व्यक्तिगत सामाजिक क्रिया के उस पहलू का परीक्षण करता है जो कल्याण की भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति, उनके उपयोग से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा है। एक ओर यह धन का अध्ययन करता है, दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य के अध्ययन का भी ये भाग है। तो कल्याण संबंधी परिभाषा में जो महत्वपूर्ण रूप दिया गया है वो यहाँ पर
आपका एक जो घूम रही हैं इसकी परिभाषाएं, ये भौतिक आवश्यकता के साथ ही साथ कल्याण को यहाँ पर जोड़ दिया गया है, मनुष्य को यहाँ पर रखा गया है महत्वपूर्ण रूप से। तो इस परिभाषा में आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो देखना है सामान्य कार्य मानव का अध्ययन है। यहाँ पर देखिए मानव को देखना है, व्यक्तिगत जरूरतों को देखना है, सामाजिकता को देखना है, और यहाँ पर आपका मनुष्य को देखना है। ये मानव है मनुष्य की बात है, यहाँ मानव लिखा है, यहाँ मनुष्य लिखा है, ये चीज़ें लिखी हुई दिखती हैं। तो आपको यहाँ पर कल्याण संबंधी परिभाषा का नाम 2 लोगों का याद रखना है, पीगो और मार्शल। ये देखिए अर्थशास्त्र जीवन की सामान्य मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र एक धन का अध्ययन है, दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है वह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। ये मैंने आपको बता दिया है। अर्थात भौतिक कल्याण का एक विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इस परिभाषा की विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर आपका मानव की प्रधानता, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, साधारण व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन। देखिए यहाँ पर मनुष्य को प्रधानता दी गई है और यहाँ पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया गया है इन परिभाषाओं में। साधारण व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन इस परिभाषा में किया गया है। मुद्रा द्वारा आर्थिक एवं भौतिक कल्याण को मापा गया है। और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स ये सोशल साइंस को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस परिभाषा की आलोचना भी की गई है। आलोचना में क्या है, यहाँ पर संकुचित दृष्टिकोण बताया गया है कि ये परिभाषा भी संकुचित है। धन को कम महत्व दिया गया है। यहाँ पर भी इसमें धन को यहाँ पर सिर्फ मानव को ही और भौतिक कल्याण को ही महत्व दिया गया है। यहाँ पर धन को महत्व नहीं दिया गया है। सुख दुख का माप कठिन है। यहाँ पर कल्याण को मापने के लिए कितना सुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है, कितना यहाँ पर संतुष्टि मिल रही है, इसका माप कठिन है। व्यावसायिक उपयोगिता कम है यहाँ, यानी कि इसका व्यवहारिक जो रूप है वो इसका व्यवहार में ये कम देखने को मिलता है। इसका व्यवहारिक रूप की उपयोगिता कम है। मानव जीवन के सभी पहलुओं का समावेश इसमें नहीं है, सिर्फ कल्याण को ही और भौतिकता को यहाँ पर लिया गया है। तो ये एक संकुचित परिभाषा यहाँ पर भी प्रदर्शित की गई है। बाकी नेक्स्ट में आप आधुनिक परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की ये महत्वपूर्ण क्लास थी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। जय हिंद।